हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला में ही। आज जो हमारी तारीख होगी वो तारीख होगी 31 अक्टूबर की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अर्थात 30 अक्टूबर तक की क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हमने अध्ययन करना है वो साल के 10वें महीने का हमारा आज 31वां दिन होगा। ठीक है, जो कि देश और दुनिया की तारीख में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ में ये 31 तारीख इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, आपको बाकायदा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को भरपूर देखिएगा एंड उसके बाद आकर के यहाँ पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं या नजर डालते हैं 31 अक्टूबर के इतिहास पे कि 31 अक्टूबर के तारीख में ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हमारी जो कि इतिहास में इस दिन के तारीख में क्या हुई, हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। नजर डालते हैं 31 अक्टूबर पे, यानी 31 अक्टूबर 1875 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 1875 अर्थात 1875 ये वो तारीख है कि ये अपनी अलग पहचान बनाते हुए इतिहास में क्या होती है, हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होती है। इस दिन हमारी एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है, या एक प्रकार से बोले तो एक हमारा जाना माना व्यक्तित्व है इंडिया का, या एक प्रकार से अगर मैं इनके बारे में और व्याख्यायित करना चाहूं तो इनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या होता है, जन्म होता है कहां पे, 1875 में 31 अक्टूबर को हम इनके जयंती के तौर पे भी मनाते हैं। तो इसी कारणवश ये जो घटना है यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या होता है, जन्म होता है। और कहां पे होता है, तो ये गुजरात के, एक प्रकार से बोले तो गुजरात के नारियाड नामक स्थान पे हमारा इनका जन्म होता है। और इतना ही नहीं, इनको कई सारी ऐसी उपाधियां हैं जो दी गई है इनके मतलब संपूर्ण जीवन के दौरान में। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सराहनीय योगदान दिया इंडिया के प्रति और इंडिया के लोगों के प्रति। इसी कारणवश इनको आज इतिहास में बाकायदा दर्ज किया गया है। ठीक है, इनके जन्म के भी तौर पे भी हम जानते हैं। बाकी अगर हम इनकी बायोग्राफी टाइप में अगर पढ़ना चाहते हैं तो कई ऐसे लेखक हैं हमारे, या कई ऐसे राइटर हैं हमारे जिन्होंने इनके संपूर्ण जीवन का व्यक्तित्व एक पुस्तक के माध्यम से उकेर करके रख दिया। ठीक है, तो काफी सारी ऐसी पुस्तकें भी हैं जो कि इनके व्यक्तित्व के बारे में पूरा बखान करती हैं, तो उनसे भी हमको काफी सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। फिलहाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनके एक नाम से और जाना जाता है, या एक प्रकार से बोले तो इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल के नाम से हम इनको जानते हैं। और इनके संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि जब हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति होती है इंडिया की, क्योंकि इनको हम स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, तो इतना ही नहीं, इनको हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और इन्होंने 1947 के पश्चात में अर्थात इंडिया की जब आजादी होती है या स्वतंत्रता होती है
तो 3 वर्षों के लिए, या इंडिया जब आजाद होता है उसके 3 वर्ष पश्चात में ही इनको भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पे, और इतना ही नहीं, गृह मंत्री के पद पे, और गृह मंत्री के साथ साथ इनको सूचना मंत्री के पद पे भी क्या किया गया, से मतलब सम्मानित किया गया, या इस पद पे इनको बिठाया गया। और ये उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के तौर पे ये जाने जाते हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इन्होंने यार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में एक कार्य और किया था। क्या? कि इन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था, और उसके लिए कई सारे ऐसे कार्य किए थे कि जिसको आज देश उनके सराहनीय योगदान के तौर पे जानता भी है, मानता भी है, और उनके आदर्शों का बाकायदा निर्वहन भी करता है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सपना देखा था कि इंडिया को अखंड इंडिया बनाया जाए, या भारत को अखंड भारत बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में लगभग 500 से ज्यादा देशी रियासतों का एकीकरण करने का सपना देखा था, या एकीकरण करके अखंड भारत का क्या किया था, नींव रखी थी। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी सरदार पटेल को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। और इतना ही नहीं, इनके इसी सराहनीय योगदान के लिए इनको सरदार पटेल के नाम से या स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनी है यार गुजरात में, तो ये इसी संदर्भ में बनी है। और इनको बिस्मार्क टाइप यानी इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और इनको झावेर भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी कई सारी उपलब्धियां हैं जिस कारणवश इनको इन सारे नामों से नवाजा गया। ठीक है, और 1991 में अर्थात इनकी मृत्यु के पश्चात में भारत सरकार ने इनको इनके एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको हम लोग सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के नाम से भी जानते हैं, तो इनको भारत रत्न की भी संज्ञा दी गई, और भारत रत्न से भी क्या किया गया, नवाजा गया। और इनकी जयंती को बाकायदा अर्थात 31 अक्टूबर के दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि अभी मैंने बोला कि इन्होंने अखंड भारत का क्या किया था, सपना देखा था, अर्थात भारत को एकीकृत करने का सपना इन्होंने ही सर्वप्रथम पहली बार देखा था। इसी उद्देश्य के साथ में 2014 से हर वर्ष हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश ये सरदार पटेल के मतलब कारणवश 31 अक्टूबर 1875 की तारीख ये बाकायदा आज इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो पाई, जिसका प्रमाण बाकायदा 31 अक्टूबर है। और ये यही बोलता है कि इस दिन ये जो घटना घटित होती है इसको बाकायदा मैं अर्थात 31 अक्टूबर प्रमाणित करता हूं। ठीक है, बात करते हैं इसी 31 अक्टूबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। 31 अक्टूबर 1922 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 1922 ये तारीख भी अपने आप में अलग पहचान बनाते हुए इतिहास में क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन भी हमारी एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि अगर हम लोगों ने नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो और बेटर है। यहां पे देखते हैं, इससे पहले अगर मेरी क्लास ये इतिहास के पन्नों की अगर कोई भी बंदा है शुरुआत से अगर स्टार्ट कर रहा है या पढ़ रहा होगा, तो मैंने यार इससे पहले भी इस घटना का वर्णन किया था। कब किया था? 13 अक्टूबर के इतिहास में, यानी 13 अक्टूबर के इतिहास में 13 अक्टूबर 1943 की तारीख में मैंने इसका वर्णन किया था, जिसमें इस व्यक्तित्व का नाम हमारा आता है, जिसको हम लोग बेनिटो मुसोलिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी के नाम से जानते हैं।
यह एक ऐसा व्यक्तित्व था कि इसने इटली के अंतर्गत क्या किया था, इटली के अंतर्गत इसने अपनी सरकार बनाई थी सर्वप्रथम। किसने? बेनिटो मुसोलिनी ने। और इतना ही नहीं, इसने फांसीवाद या नाजीवाद के दर्शन के संदर्भ में यह एक ऐसा व्यक्तित्व था कि इसी ने ही सर्वप्रथम नाजीवाद या फांसीवाद के दर्शन की क्या की थी, नींव रखी थी। कहां पे? इटली में। और इतना ही नहीं यार, इटली के संदर्भ में अगर मैं और बात करूं तो ये बेनिटो मुसोलिनी अपनी सत्ता को स्थापित करने वाला या अपने हिसाब से राजनीति में या अपने ढंग से राजनीति में इटली की राजनीति में जन्म देने वाला पहला ऐसा व्यक्ति था बेनिटो मुसोलिनी। इसी कारणवश इसका नाम 31 अक्टूबर 1922 की तारीख में ये बाकायदा मुसोलिनी जी के नेतृत्व में क्या हुई, दर्ज होकर के रह गई। और इतना ही नहीं यार, इनके संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि राष्ट्रीय फॉसिस्ट पार्टी थी हमारी, जब इन्होंने सरकार बनाई थी अपनी इटली में, तो इनकी एक पार्टी थी राष्ट्रीय फॉसिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो उसी पार्टी का नेतृत्व करते हुए ये बेनिटो मुसोलिनी क्या करते हैं कि मतलब एक प्रकार से इटली में अपनी सरकार बनाते हैं। और इतना ही नहीं यार, द्वितीय विश्व युद्ध जब होता है तो कुछ ऐसे हमारे इनके मित्र राष्ट्र देश थे या कुछ ऐसे देशों का समूह था जिनके साथ मिल करके इन्होंने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध यार सबसे जो तानाशाही सिस्टम वाला हमारा देश था वो जर्मनी था, जिसका नेतृत्व हमारा एडोल्फ हिटलर क्या कर रहे थे, वो भी जाना माना व्यक्तित्व ही था हमारा। ठीक है, तो इन्हीं सारी घटनाओं के कारण ये 31 अक्टूबर प्रमाणित करता है कि इस दिन ये बेनिटो मुसोलिनी की जो घटना होती है इसी दिन होती है, अर्थात 31 अक्टूबर 1922 की तारीख में ही ये घटना क्या होती है, घटित होती है। अर्थात इनके द्वारा इटली में सरकार बनाई जाती है। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं 31 अक्टूबर 1966 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 1966 की बात करते हैं। इस घटना का वर्णन भी मैंने सितंबर के इतिहास में किया था, यानी सितंबर की श्रृंखला किसी भी व्यक्ति ने देखी होगी तो इस घटना का वर्णन मैं कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं कि 1966 में क्या होता है कि हमारे भारत के एक जाने माने तैराक जिनको हम लोग मिहिर सेन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मिहिर सेन के नाम से जानते हैं। ये मिहिर सेन ने क्या किया था कि 1966 में 31 तारीख को ये पनामा नहर संधि को पार किया था या पार करने वाला पहला ऐसा व्यक्ति था। ये पनामा नहर संधि कहां पे है, तो पनामा नहर संधि अगर इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन किया होगा तो ये हमारा तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में हमारी एक संधि पड़ती है या एक चैनल पड़ता है हमारा, जिसको हम लोग पनामा संधि या चैनल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसी संधि को पार करने वाला ये पहला व्यक्ति था। और ऐसा करने के लिए इन्होंने 29 अक्टूबर से तैरना स्टार्ट किया था और 31 अक्टूबर को इन्होंने पूरी इस संधि को पार करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। और ऐसा करने में इनको कुल मिलाकर के यहाँ जो सर्वोत्तम समय लगा वो 34 या 35 घंटे का समय लगा, यानी 34 घंटे 15 मिनट या 35 घंटे 15 मिनट इन्होंने लगातार तैराकी करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। और इतना ही नहीं, ये मिहिर सेन जो है इन्होंने इंग्लिश चैनल पार करके भी अपना पहला नाम दर्ज करवाया था। तो ये चैनल्स वगैरह जो है ये इंडियन जियोग्राफी की मतलब ऐसे सारे सिस्टम है कि यार ये सारे चैनल्स हैं हमारे जो कि जहां से नेविगेशन सिस्टम हमारा मतलब होता है समुद्री मार्गों के द्वारा, या ये एक प्रकार के समुद्री मार्ग ही होते हैं जिनको हम लोग चैनल संधि के नाम से जानते हैं, यानी संधि भी बोल सकते हैं
और चैनल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिससे एक दूसरे दूसरे देश में क्या होता है, व्यापार संभव होता है। तो इंडियन जियोग्राफी का भी अध्ययन करेंगे तो वहां पे सारा सिस्टम हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये इस कारणवश 31 अक्टूबर 1966 की तारीख बाकायदा मिहिर सेन के नाम पे क्या हुई, दर्ज होकर के रह गई हमेशा और हमेशा के लिए। 31 अक्टूबर 1974 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 1974 यह तारीख भी इतिहास में क्या होती है, अपनी अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। इस घटना का भी वर्णन मैं कर चुका हूं सितंबर के इतिहास में। यहाँ पे फर्क केवल इतना है कि यहाँ पे इनका मृत्यु होती है और वहां पे मैंने बोला था कि उनका क्या होता है, जन्म होता है, जिनको हम लोग बेगम अख्तर दादरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेगम अख्तर दादरा के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, बेगम अख्तर दादरा का निधन होता है, बेगम अख्तर दादरा का निधन होता है। ये थी कौन, तो ये एक प्रकार से बोले तो इनको हम गजल की गायिका के संदर्भ में, या बड़ा ही बेहतरीन गजल गाती थी ये, इसी कारणवश इनको इतिहास में दर्ज किया गया, ठीक है। और इतना ही नहीं, इनको इन्हीं सारे मतलब योगदान में या गजल के सराहनीय योगदान में इतनी बेहतरीन रूप से गजल की गायिका थी कि इनको एक उपाधि दी गई थी जिसको हम गजल की मल्लिका के नाम से भी जानते हैं, और इनको महान गायिका की संज्ञा भी देते हैं। किस संदर्भ में, गजल के संदर्भ में, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जो हमारी एक प्रकार से बोले बेगम अख्तर दादरा जी हैं, ये उर्दू का एकदम शुद्ध उच्चारण करती थी, यानी गजल वगैरह जो गाती थी इतना बेहतरीन गाती थी, वो भी उर्दू लैंग्वेज में एकदम शुद्ध भाषा का उच्चारण करते हुए ये मतलब अपने स्वरों को ऐसा बिखेरती थी गजल के क्षेत्र में कि इनका बेहतरीन योगदान या सराहनीय योगदान इस क्षेत्र में रह गया, ठीक है। और इन्होंने एक हमारा संगीत और होता है जिसको हम लोग ठुमरी के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने ठुमरी के क्षेत्र में भी अपना सराहनीय योगदान दिया, जिस कारणवश इनको यहाँ पे भी एक उपाधि से नवाजा गया जिसको हम लोग ठुमरी की सम्राज्ञी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनके इन सारे मतलब चीजों को देखते हुए या जो भी सारी चीजें हैं इसको देखते हुए या इससे हमको ये अनुमानित होता है कि इनकी जो रुचि है वो संगीत के प्रति बचपन से ही थी, ऐसा कहानियों में बोला जाता है, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि इनको एक प्रकार से ये आगे चल के वैसे भी सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन मॉडर्न युग की सिंगर बनना चाहती थी, यानी प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन इनकी फैमिली ने इनका सपोर्ट नहीं किया, यानी जिस कारणवश ये उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई या अपने लक्ष्य को इन्होंने भेद नहीं पाया। लेकिन फिर भी एक गजल के सिंगर के तौर पे तो ये विकसित ही रही, या इनका नाम इतिहास में या इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में इनको यार देखा भी जाता है और इनके गजलों को सुना भी जाता है, ठीक है। और इसी में इन्होंने एक क्षेत्र और था इनका जिसमें इन्होंने सराहनीय योगदान दिया था, वो था हमारा चित्रकला का क्षेत्र या कलाकारी का क्षेत्र। इस क्षेत्र में भी इन्होंने बेहद सराहनीय योगदान दिया, जिस कारणवश इनको एक प्रकार से भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से भी क्या किया गया, नवाजा गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही इनकी संपूर्ण जीवन की घटनाएं हैं जो कि इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी कारणवश ये अख्तर दादरा जी का नाम क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1974 की तारीख में ये दर्ज होकर के रह गया। और 31 अक्टूबर बाकायदा प्रमाणित करता है कि इस क्लास के अंतर्गत इन जितनी भी घटनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं इनको बाकायदा मैं अर्थात 31 अक्टूबर प्रमाणित करता हूं, ठीक है, या इसका साक्षी मैं आज भी बना हुआ हूं, ठीक है। 31 अक्टूबर
अक्टूबर 31 अक्टूबर 1975 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 1975 यह तारीख भी इतिहास में अलग पहचान बनाते हुए 31 अक्टूबर के तारीख में दर्ज होती है। एक हमारा जाना माना व्यक्तित्व यह भी था जो कि इंडिया के बाहर का था। क्या होता है कि इसको हम लोग किंग जुआन कार्लोस के नाम से जानते हैं। नाम याद रखना क्योंकि बड़ा भयानक नाम है, जिसको हम लोग किंग जुआन कार्लोस के नाम से जानते हैं। कार्लोस के नाम से जानते हैं। इसने भी बेनिडो मुसोलिनी की तरीके इन्होंने क्या किया था, इटली में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन ये जो किंग है ये स्पेन में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। कहां पे? स्पेन में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। और स्पेन में इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया तो इन्होंने क्या किया कि वहां के एक प्रकार से बोले तो राजघराना टाइप से ये ताल्लुक रखते थे, या स्पेन के एक शाही परिवार से ये ताल्लुक रखते थे। ठीक है, जहां पे इन्होंने 1975 से लेकर के 2014 के मध्य में, यानी अभी हाल फिलहाल में 7 या 8 वर्ष पहले तक इन्होंने स्पेन की सत्ता पे या स्पेन की गद्दी पे शासन किया था या राज किया था। कब से कब तक? 1975 से 2014 के मध्य में ये स्पेन के राजा के तौर पे या स्पेन के शासक के तौर पे इन्होंने क्या किया? शासन किया। और इतना ही नहीं, ये स्पेन से पहले इन्होंने यानी इटली में इन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया था। लेकिन यानी जब तक ये स्पेन नहीं आए थे, जब तक इन्होंने सत्ता नहीं संभाली थी, तब तक ये इटली में रह करके अपनी क्या करते हैं कि वहां पे सारा जीवन व्यतीत किया। या उसके पश्चात ये अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या शिक्षा को ग्रहण करने के उद्देश्य से ये स्पेन आते हैं और स्पेन में अपनी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। और वहीं पे आई थिंक 47 के पश्चात में ये स्पेन आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये सारा सिस्टम पढ़ाई को अपनी कंप्लीट करते हैं और 1955 के आसपास आकर के ये अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट करने के पश्चात में एक हमारे परीक्षण केंद्र या सैन्य परीक्षण केंद्र, एक तरीके से बोले ये अपना स्वयं का ये सैन्य प्रशिक्षण केंद्र अर्थात ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करते हैं स्वयं का। ठीक है, 1955 के पश्चात में। तो इन्हीं सारी घटनाओं के कारण ये किंग जुआन क्या होते हैं कि अपना नाम इतिहास में दर्ज भी करा पाते हैं। और इनके जीवन से जुड़ी हुई फिलहाल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको जानना आवश्यक तो है ही, लेकिन फिर भी हम लोग अगर इस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं तो ज्यादा नहीं तो कुछ बहुत चीजों का तो अध्ययन कर ही सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में जो इनका नाम ये दर्ज हो पाया आज की तारीख में, ये स्पेन में अपनी सत्ता को संभालते हैं, इसी कारणवश दर्ज हो पाया। तो इसको भी हमने 31 अक्टूबर 1975 के रूप में क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं 31 अक्टूबर 1984 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 1984 ये भी हमारे इंडिया का जाना माना चेहरा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस तारीख से परिचित ना हो। ये अपने समय में इंडिया की बहुत ही सुप्रसिद्ध महिला थी हमारी, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कोई भी हमारा व्यक्तित्व तो नहीं होगा इंडिया का जो कि इनके नाम से रूबरू ना हो या परिचित ना हो। क्या होता है कि 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी के हमारे जो अंगरक्षक थे या इनकी जो सिक्योरिटी गार्ड थी, इनकी हत्या करते हैं। इनकी सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा इनकी क्या की जाती है, हत्या कर दी जाती है। कब? 31 अक्टूबर 1984 की तारीख में इंदिरा गांधी जी की क्या होती है, मृत्यु होती है या हत्या होती है। किसने की थी? इन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा। ठीक है, तो इसी कारणवश इनका नाम इतिहास में आज की तारीख में क्या हुआ, दर्ज हुआ, इनकी हत्या के तौर पे। और इतना ही नहीं, ये भारत की
पहली ऐसी महिला थी जो कि राजनीति के क्षेत्र में इनका सराहनीय योगदान रहा। ठीक है, पहली महिला थी ये, इसको भी हमने याद रखना है। बात करते हैं इसी 31 अक्टूबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको 31 अक्टूबर बार बार यही बोलता है कि मैं इन सारी घटनाओं को आज के दिन बाकायदा प्रमाणित करता हूं। ठीक है, 31 अक्टूबर 1990 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 1990, इस दिन हमारी एक घटना ये होती है कि इस दिन हमारा एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम लोग विश्व शहर दिवस के नाम से जानते हैं। इस दिवस के मनाने की क्या होती है, शुरुआत होती है, विश्व शहर दिवस मनाने की शुरुआत होती है। और क्यों होती है, तो बेहतर जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से या बेहतर शहर का निर्माण करने के उद्देश्य से ये हमारा 31 अक्टूबर 1990 में इस दिन को मनाने की क्या की गई, शुरुआत की गई। और इस दिन को मनाने की शुरुआत किसने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा ये विश्व शहर दिवस या अंतरराष्ट्रीय शहर दिवस मनाने की शुरुआत होती है। अच्छा, फिलहाल में यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे कि जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो डे मनाए जाते हैं या विश्व स्तर पे जो भी हमारे दिवस मनाए जाते हैं, उन नोट करना इस पॉइंट को मेरे, यानी शुरुआत से क्लास देख रहे होगे, अभी तक गौर किया होगा तो बेटर है, नहीं किया होगा तो अब गौर करना। ठीक है, क्या गौर करेंगे कि जो भी हमारी घटनाएं यानी डे के रूप में होती है, जैसे विश्व स्तर पे जो होती है या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो होती है, उसमें ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा उन जो दिनों का निर्माण है या घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा ही किया जाता है। इस बात को अब नोट करना, अब की क्लास से या आने वाली क्लासों से। ठीक है, क्यों, क्योंकि विश्व स्तर पे इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी हमारे देश हैं उनमें क्या होता है यार कि सारे देशों के जो भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं या सारे देशों के जो भी हमारे हेड हैं, वो सारे मिल करके एक जगह सम्मेलन करते हैं या एक सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें यार ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं सारे देशों के प्रति कि हमारा आज के पश्चात से हम इस सभा के अंतर्गत ये मतलब डिसाइड करते हैं या निर्णय लेते हैं कि सारे देशों के प्रति ये चीजें आज से हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, तभी से या इसी उद्देश्य से पूरे विश्व में या इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी सिस्टम हमारा क्या होता है, शुरू होता है। तो इस फैक्ट को भी पकड़ना और इस फैक्ट को पकड़ने के पश्चात में इस बात को अब ध्यान भी देना। ठीक है, बात करते हैं इसी 31 अक्टूबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में साक्षी बनी रहेंगी। ये 19 की बात नहीं करेंगे, ये 19 यानी विश्व शहर दिवस 2014 की घटना है। ये सॉरी डेट में कंफ्यूजन हुई मुझे, 2014 की घटना है। बात करते हैं 31 अक्टूबर 1990 में जो घटना घटित होती है, वो घटना है हमारी कौन सी, वो घटना है हमारी भारत की मशहूर या जानी मानी पिस्टल निशानेबाज, जिसको हम लोग राही शर नौबत के नाम से जानते हैं। तो इस नाम से हमें परिचित होना है, राही शर नौबत के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, 1990 में जन्म होता है राही शर नौबत का। ये थी कौन, तो ये भारत का जाना माना ऐसा चेहरा है जो कि भारत को क्या करता है या इंडिया के संदर्भ में स्वर्ण पदक दिलाने वाला एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व था जिसको हम लोग राही शर नौबत के नाम से जानते हैं। इन्होंने 25 मीटर की पिस्टल स्पर्धा में अर्थात निशानेबाजी में 25 मीटर में फाइनल में इन्होंने क्या किया था, इंडिया को स्वर्ण पदक जिताया था। और यह जो विश्व कप होता है ये कोरिया में होता है, कोरिया के चांगवांग क्षेत्र में ये हमारा पिस्टल स्पर्धा होती है
जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती है, तो वहां पे इन्होंने वहां का एक हमारी स्थानीय व्यक्ति था जिसको के योंग वांग के नाम से भी जानते हैं, उनको इन्होंने उनको क्या किया था, पराजित किया था 5 अप्रैल 2013 को। ठीक है, तो स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली भारतीय महिला थी इंडिया की तरफ से। और इतना ही नहीं, 2011 में अमेरिका में भी एक हमारा ISSF विश्व कप होता है, जिसमें इन्होंने वहां पे कांस्य पदक भारत को क्या किया था, दिलाया था। तो वहां पे भी ये पहली भारतीय महिला ही थी। ठीक है, राही सरनोबत। इसी कारणवश इनका नाम इतिहास में क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1990 की तारीख में दर्ज होकर के रह गया। बात करते हैं इसी 31 अक्टूबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जिनको 31 अक्टूबर बार बार यही बोलता है कि इस क्लास के अंतर्गत जितनी भी घटनाओं का वर्णन हम कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, उनको बाकायदा मैं अर्थात 31 अक्टूबर प्रमाणित करता हूं। ठीक है, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2018 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2018 यह तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान के साथ में क्या होती है, दर्ज होती है। इससे पहले अभी हम लोगों ने जब क्लास की स्टार्टिंग की थी तो मैंने ये बोला था कि 31 अक्टूबर के दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2018 में हमारी गुजरात में एक हमारी मूर्ति बन करके स्थापित होती है और उसका अनावरण किया गया था, अर्थात उसका उद्घाटन किया गया था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो कि गुजरात में इसको स्थापित किया गया था और आज भी ये स्थापित है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में इनकी गिनती की जाती है और फिलहाल में इंडिया की तो सबसे ऊंची प्रतिमा है ही। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया था। किसने किया, मोदी जी ने। ठीक है, तो इस कारणवश ये 2018 की तारीख भी हमने क्या करनी है, याद रखनी है। इसी के पश्चात में 2019 की बात करते हैं, जो कि हमारी इस क्लास की लास्ट घटना होगी। 31 अक्टूबर 2019 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 यह तारीख भी क्या है, आज से करीब 3 या 4 वर्ष पहले ये घटना हमारी क्या हुई, घटित हो चुकी। किसके शासनकाल में, 2019 में किसका शासनकाल था इंडिया में, तो वो हमारा मोदी जी का शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में एक हमारी घटना ये घटित होती है, क्या होती है कि इस दिन जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख ये दो हमारे ऐसे राज्य थे जिनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब, 2019 में। इसको भी हमने याद रखना है। जम्मू कश्मीर एवं लेह लद्दाख, या जिसको हम लद्दाख के नाम से भी जानते हैं। और फिलहाल में ये जो जम्मू कश्मीर है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये एक प्रकार का अधिनियम आया था। कब, 2019 में, तभी इसका गठन हमारे किया गया था। ठीक है, और ये जो लद्दाख है, ये लद्दाख में हमारे 2 क्षेत्र आते हैं, जो कि पहले राज्य के अंतर्गत थे इस लद्दाख के, लेकिन इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, जिसको या जिसमें से एक हमारा कारगिल का क्षेत्र आता है और दूसरा इसी में लेह का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये दोनों लद्दाख के ही क्षेत्र थे, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में ये संघ राज्य क्षेत्र के या एक प्रकार से बोले तो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे भी जाने जाते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इससे पहले राज्य का दर्जा प्राप्त था। एंड इतना ही नहीं यार, आर्टिकल 370 का भी नाम हम लोगों ने सुना होगा। ठीक है,
तो इन्हीं सारी चीजों के कारण ये 31 अक्टूबर 2019 की तारीख ये बाकायदा क्या हुई, संघ क्षेत्र के रूप में या राज्य संघ क्षेत्र के रूप में या राज्य संघ केंद्र के रूप में इसको हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी 31 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि देश और दुनिया के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई और बाकायदा हमेशा दर्ज रहेंगी भी, जिनको 31 अक्टूबर बाकायदा आज भी प्रमाणित करता है या 31 अक्टूबर इन सभी घटनाओं का साक्षी बना हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। फिलहाल में ये अक्टूबर से रिलेटेड क्लास समाप्त होती है, बाकी नई जो श्रृंखला स्टार्ट करेंगे वो नवंबर से पुनः स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में मिलेंगे नवंबर के इतिहास में, तब तक के लिए जय हिंद।